जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोग का 3 मार्च की करेंट अफेयर्स के क्लास में। दोस्तों, आप लोग को पता है कि हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाते हैं और इन सब पर आधारित लास्ट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग लगाते हैं। तो आप लोग देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में किस देश से, क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश से भारत सरकार ने 9 चीतों का आयात किया। कितने चीतों का आयात किया है? 9 चीतों का। किस देश से किया है? बोत्सवाना देश से। किस देश से? बोत्सवाना देश से। किस देश से किया है? बोत्सवाना देश से किया है। कितने चीतों का आयात किया है? 9 चीतों का आयात किया है। अच्छा देखिए, अगला पॉइंट है कि भारत के पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी ने बोत्सवाना देश से 9 चीतों एमपी में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में लाया है। अच्छा, किसने, कौन से मंत्री लाए हैं? डॉक्टर पर्यावरण मंत्री। और भारत के पर्यावरण मंत्री का नाम क्या है? डॉक्टर भूपेंद्र यादव। क्या है? भूपेंद्र यादव। कहाँ से लाए हैं? बोत्सवाना देश से। कहाँ से लाए हैं? बोत्सवाना देश से। कितने चीते लाए हैं? 9 चीते। कितने देश के चीते लाए हैं? 9 चीते। और कहाँ पर लाए हैं? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ पर लाए हैं? तो मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर लाए हैं? मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में लाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 9 चीतों में से 6 फीमेल और 3 मेल हैं। बात कर रहा है कि 9 जो चीते लाया गया है बोत्सवाना से, उसमें 6 फीमेल हैं और 3 मेल हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि 9 चीतों को, जो 9 चीते लाया गया है उसको C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट से लाया गया है। कौन सा एयरक्राफ्ट से लाया गया है? C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट से लाया गया है। अगला पॉइंट है कि 17 नवंबर 2022 को कब लाया गया? पहली बार चीता कब लाया गया? 17 नवंबर 2022 को लाया गया। कहाँ से लाया गया? नामीबिया देश से। कहाँ से लाया गया? नामीबिया देश से लाया गया। कितने चीते लाया गया? 8 चीते लाया गया। अच्छा, बात कर रहेगा कि पहली बार चीता भारत में कहाँ से लाया गया? 17 नवंबर 2022 को लाया गया। ठीक है। किस देश से लाया गया? तो नामीबिया देश से लाया गया। और कितने चीते लाया गया? तो 8 चीते लाया गया। नामीबिया के बाद कहाँ से लाया गया? देखिए, पहले नामीबिया से लाया गया, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से लाया गया, अभी हाल ही में बोत्सवाना देश से लाया गया है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि 952 में भारत से चीते विलुप्त हो गए थे। अच्छा, भारत से चीते कब से ही विलुप्त हो गए थे? 1952 से ही विलुप्त हो गए थे। तो पहली बार कब लाया गया? 17 नवंबर 2022 ईस्वी को लाया गया। बोत्सवाना में कलाहारी मरुस्थल है। कलाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना में। कलाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना में, जिसमें बुशमैन जनजाति रहती है। बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है? तो बुशमैन जो जनजाति है कलहारी मरुस्थल में रहती है। कहाँ रहती है? कलहारी मरुस्थल में रहती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोग का कि हाल ही में यूएस बेस्ड चैंपियंस लैब्स की ग्लोबल माइंड हेल्थ, देखिए, ग्लोबल माइंड हेल्थ इंडेक्स 2025 की स्टडी के में भारतीय युवाओं को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारतीय युवाओं को 60वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान? 60वां स्थान। ग्लोबल माइंड हेल्थ इंडेक्स यूएस बेस्ड चैंपियंस लैब्स के द्वारा पेश किया जाता है। ये जो ग्लोबल माइंड हेल्थ इंडेक्स है किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो यूएस बेस्ड चैंपियन लैब्स के द्वारा पेश किया जाता है। 18 से 34 की एज को मेंटल हेल्थ का एज किया गया है। पूछेगा कि मेंटल हेल्थ का एज कितने वर्ष के लड़कों या यंग को किया गया है, युवाओं को किया गया है? तो 18 से 34 वर्ष के युवाओं को मेंटल हेल्थ का एज कहा गया है। मेंटल हेल्थ इंडेक्स के अनुसार भारत में 18 से 34 साल की एज को डिस्ट्रक्शन एंड स्ट्रगलिंग का एज कहा गया है। पूछेगा कि डिस्ट्रक्शन एंड स्ट्रगलिंग का एज कितने साल के एज को कहा गया है? तो 18 से 34 साल की एज को डिस्ट्रक्शन एंड स्ट्रगलिंग का एज कहा गया है। मेंटल हेल्थ इंडेक्स में कहा गया है कि भारत के युवाओं को हाथ में फ़ोन मिल जा रहा है वो 16 साल की उम्र में ही मिल जा रही है। मेंटल हेल्थ इंडेक्स में 44% लोग प्रोसेस्ड फूड ग्रहण करते हैं। कितने परसेंट लोग? 44% लोग प्रोसेस्ड फूड ग्रहण करते हैं। ओके। अगला पॉइंट है कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन लोयनस रोर का संबंध किससे है? लोयनस रोर का संबंध किससे है? कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन लोयनस रोर। लोयनस रोर का संबंध अमेरिका से है, इजराइल से है और ईरान से। किससे है? अमेरिका से, इजराइल और ईरान, तीनों देश से। किससे है? अमेरिका से, इजराइल से और ईरान से है। ठीक है। 27 फरवरी 2026, देखिए इसका हिस्ट्री सुनिए। 27 फरवरी 2026 को जेनेवा में यूएसए और ईरान के मध्य न्यूक्लियर इन्हेचमेंट को लेकर बैठक हुई थी, जो कि सफल हुई थी। देखिए 27 फरवरी 2026 को ये बैठक कब हुआ था? 27 फरवरी 2026 को कहाँ पर हुआ था? स्विट्जरलैंड, जेनेवा में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? यूएसए और ईरान के मध्य हुआ था। अच्छा, ये बैठक जो हुआ सफल हुआ, असफल हुआ तो असफल हुआ। ये किसके लिए हुआ था? तो न्यूक्लियर इन्हेंसमेंट के लिए। किसके लिए हुआ था बैठक? न्यूक्लियर इन्हेंसमेंट के लिए। जस्ट इसके अगले ही दिन क्या हुआ? तो अगले ही दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। किस पर? ईरान पर हमला कर दिया, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामोनी मारे गए। कौन? आयतुल्ला खामोनी कौन थे? तो ईरान के सर्वोच्च नेता थे, इस हमले में मारे गए। ठीक है। इजराइल ने इस हमले को ऑपरेशन लॉयंस रोड का नाम दिया। जो हमला हुआ है इसमें अमेरिका ने अलग नाम दिया है और इजराइल ने अलग नाम दिया। इजराइल ने ऑपरेशन लॉयंस रोड कहा है और अमेरिका ने इसको बोला है ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। क्या बोला है? ऑपरेशन इपिक फ्यूरी बोला है। तो दोनों याद रखना है। लॉयंस रोड का अर्थ होता है शेर का दहाड़। क्या होता है? शेर का दहाड़ होता है। इस हमले के बाद ईरान ने 40 दिनों की शोक मनाने की बात कही है। कितने दिनों के? 40 दिनों के लिए।
बदला लेने के लिए ईरान के द्वारा फतेह खैबर अभियान शुरू किया गया है। कौन सा अभियान शुरू किया गया है? फतेह खैबर अभियान शुरू किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि आयतुल्ला खुमैनी की जगह पर ईरान का सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली रेफा को बनाया गया है। आयतुल्ला खुमैनी की जगह पर किसको बनाया गया है? आयतुल्ला अली रेफा को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स में शीर्ष स्थान इंडियन आर्मी किसने स्थापित किया है? इंडियन आर्मी ने। खेलो इंडिया इंटर गेम्स 2 फेज में हुआ था। कितने फेज में? 2 फेज में। फर्स्ट फेज कहाँ हुआ था? लेह लद्दाख में हुआ था। सेकंड फेज हुआ था आप लोग का जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था। खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स में इंडियन आर्मी के 23 पदक। इंडियन आर्मी कितने पदक जीते? 23 पदक। 23 पदक में 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे फ्रीडम फाइटर त्रिलोचन पोखरेल। कौन सा? त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डे का संबंध किससे है? त्रिलोचन पोखरेल एयरक्राफ्ट का संबंध किससे है? कौन सा? त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट। त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट का संबंध किससे है? तो सिक्किम से। किससे है? सिक्किम से। ओके। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है कि सिक्किम के एकमात्र हवाई अड्डा का नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा कर दिया गया है। देखिए सिक्किम में एक ही एयरपोर्ट है तो उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा। तो जो पुराना एयरपोर्ट था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था पाकयांग एयरपोर्ट था। उसका नाम क्या था? पाकयांग एयरपोर्ट। यहाँ पर छोटा सा दिखाई दे रहा होगा। त्रिलोचन पोखरेल एक स्वतंत्रता सेनानी थे। त्रिलोचन पोखरेल एक पर्सन का नाम है जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने उत्तरी पूर्वी भारत में गांधी के जिन्हें देखिए ये जो त्रिलोचन पोखरेल है इन्हें उत्तरी पूर्वी भारत में गांधी पोखरेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गांधी पोखरेल के नाम से जानते हैं। भारत का 100वां ऑपरेशन एयरपोर्ट त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट है। कौन सा? त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? पाकयांग एयरपोर्ट था। सिक्किम के सीएम की बात करें तो प्रेम सिंह तवांग है। देखिए राजस्थान में 3 गो जो नाम हुआ है, 3 ठो नाम को चेंज कर दिया गया है। पहला नाम है कि राजस्थान में जहाजपुर को यगपुर कर दिया गया है, कारमा को कामवान कर दिया गया है, माउंट आबू को आबूराज कर दिया गया है और हाल ही में अभी केरल का नाम भी बदलकर क्या कर दिया गया है? केरलम कर दिया गया है। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम का पूर्ण राज्य बनाया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 36वां संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था? 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। नाथुला दर्रा जलपरादरा सब लोग जानते हैं कहाँ है? नाथुला दर्रा जलपरादरा सिक्किम में है और कंचनजंगा चोटी भी कहाँ है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 आप लोगों को 28 फरवरी को मनाया गया। कब? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का थीम है कि साइंस में महिलाएं एवं विकसित भारत। क्या थीम है? साइंस में महिलाएं एवं विकसित भारत। रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में, अच्छा देखिए मनाया क्यों जाता है आखिर और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका यहीं पर वर्णन किया गया है कि रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन इसका फुल फॉर्म हुआ, को रमन प्रभाव दिया जाता है। किसको? सीवी रमन को रमन प्रभाव दिया गया। सीवी रमन को रमन प्रभाव नहीं दिया गया, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके जगह पर क्या होगा? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हीं के याद में 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। महिलाओं को साइंस में बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना लाया गया? अष्टम योजना लाया गया है। आज़ादी के बाद निर्मित पहली कौर का नाम वज्र कौर है। हाँ इंपॉर्टेंट है। आज़ादी के बाद पहली निर्मित कौर का नाम क्या है? वज्र कौर है। वज्र कौर इंडियन आर्मी के बाद किसका पार्ट है? इंडियन आर्मी का पार्ट है जिसका निर्माण कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। वज्र कौर को ही डिफेंडर ऑफ पंजाब कहते हैं। वज्र कौर को क्या कहते हैं? वज्र कौर को ही डिफेंडर ऑफ पंजाब कहते हैं। क्या? डिफेंडर ऑफ पंजाब। हाल ही में वज्र कौर का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में पीएम मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात के सानंद जिले में किया है। कहाँ? गुजरात के सानंद जिले में। अब बात करते हैं कि देश की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी गुजरात के सानंद में ही शुरू हुई थी। ठीक है। और पीएम मोदी ने कहा है कि सानंद की शुरुआत 1 रुपये के एसएमएस से हुई है। क्या कहा है? कि सानंद की शुरुआत जो हुई है 1 रुपये के एसएमएस से हुई है। इसकी कहानी ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा से अभी जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, रतन टाटा जी के पास 1 रुपये से मैसेज किए थे। किसके लिए? तो नैनो कार के लिए। तो उसी से उन्होंने बोला है कि सानंद की शुरुआत कितने रुपये से हुई है? 1 रुपये के एसएमएस से हुई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो जम्मू कश्मीर ने। किसने जीता है? जम्मू कश्मीर ने जीता है। कर्नाटक के हुबली में आयोजित मैच में ये देखिए ये मैच कहाँ हुआ था? कर्नाटक के हुबली में। ये मैच कहाँ हुआ था? कर्नाटक के हुबली में आयोजित मैच में जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक को हराकर किसको हरा दिया? कर्नाटक को ही हरा दिया और क्या जीता? रणजी ट्रॉफी जीता। इस मैच में मैच का प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है? शुभम को मिला है। किसको मिला है? शुभम को। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला है? आकिब नबी को। आकिब नबी को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है। हाल ही में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रस्ताव के जरिए खुद को जाति फ्री घोषित करने वाला सौंदला गाँव का संबंध किस राज्य से है? तो सौंदला गाँव का संबंध महाराष्ट्र है। किस गाँव से है? महाराष्ट्र से। किस गाँव से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। ठीक है। सौंदला गाँव का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से। सौंदला गाँव में जाति पूछने पर रोक लगाया गया। क्या? जाति पूछने पर रोक लगाया गया है और पब्लिक
प्लेस को ओपन कर दिया गया है, सब नॉर्मली बात है। दिया गया है। जाति, धर्म और रंग के आधार पर भेदभाव को भी खत्म कर दिया गया है। सोंदरा गाँव की टैगलाइन देखिए, सोंदरा गाँव की टैगलाइन याद रखिएगा, सोंदरा गाँव की टैगलाइन है मेरी जाति इंसानियत है। क्या है? मेरी जाति इंसानियत है, इसकी टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में साइबर क्राइम नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन किसने शुरू किया? तो ऑपरेशन क्रैकडाउन तेलंगाना ने शुरू किया। किसने? तेलंगाना राज्य में शुरू किया। और साइबर क्राइम नेटवर्क को खत्म करने के लिए तेलंगाना में ऑपरेशन क्रैकडाउन को शुरू किया गया। चलिए अब हम लोग अपना 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। फर्स्ट है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस देश से 9 चीते लाया है? तो बोत्सवाना देश से। किस देश से? बोत्सवाना देश से। अगला क्वेश्चन है कि बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि चीतों को लाने के लिए किस विमान का उपयोग किया गया है? तो C-17 ग्लोब मास्टर का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब माइंड हेल्थ इंडेक्स 2025 में भारतीय युवाओं को कौन सा स्थान मिला है? तो 60वां स्थान मिला है। किसको कौन सा स्थान मिला है? 60वां स्थान। अगला क्वेश्चन है कि मेंटल हेल्थ इंडेक्स के अनुसार किस उम्र के डिस्ट्रक्शन एंड स्ट्रगलिंग की उम्र कहा गया है? 18 से 34 साल के एज को। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन लॉरेंस रोर का संबंध किस देश से है? तो ये तीनों देश से, अमेरिका से, इजराइल से और ईरान से। अगला क्वेश्चन है, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खमेनी की जगह पर किसे नया सर्वोच्च नेता बनाया गया है? तो आयतुल्ला अली रेजा को। किसे बनाया गया है? आयतुल्ला अली रेजा को बनाया गया है। ईरान ने बदला लेने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो फतेह खैबर अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो हम लोग को इंडियन आर्मी है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का दूसरा चरण पूछ रहा है, सेकंड फेज कहाँ हुआ है? तो सेकंड फेज जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ है, पहला हुआ था लेह लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी ने विंटर गेम्स 2026 में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? कुल कितने गोल्ड की बात कर रहे हैं? तो गोल्ड 9 जीते हैं। कितने जीते हैं? 9। और उसके बाद टोटल कितने जीते थे पदक? 23 पदक, 23 में 9 गोल्ड था। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम के एकमात्र हवाई अड्डे पांगयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी पोखरेल के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वो त्रिलोचन पोखरेल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 100वां ऑपरेशन एयरपोर्ट कौन सा था? तो 100वां पोखयोंग एयरपोर्ट था। कौन सा? पोखयोंग एयरपोर्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जहाजपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? यज्ञपुर कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? यज्ञपुर। यजपुर नहीं, यज्ञपुर होगा। क्या होगा? यज्ञपुर कर दिया गया है, यज्ञपुर। ओके। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, केरल राज्य का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से क्या करने का प्रस्ताव किया गया है? केरलम। क्या किया गया है? केरलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य बनाया गया है? तो 36वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया, जो कि 1975 में हुआ था। और कंचनजंगा चोटी और नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है कि साइंस में महिला एवं विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? था 1930 में ही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 21, कि महिलाओं को साइंस में बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लाई गई? स्टेम योजना लाई गई। कौन सी योजना? स्टेम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि वज्र कोर का निर्माण कब हुआ था? तो आज़ादी के बाद 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी का सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात के सानंद जिले में। कहाँ पर? गुजरात के सानंद जिले में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, देश की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी कहाँ शुरू हुई? तो गुजरात के सानंद में ही शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है कि 67 साल में पहली बार किस टीम ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो जम्मू कश्मीर में जीता है। कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में ये हो रहा था गेम। जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में किस टीम को हराया? तो कर्नाटक को ही हराया। कर्नाटक में ही हो रहा था, कर्नाटक को ही हरा दिया। अगला क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन नंबर 27, की खुद को जाति फ्री घोषित करने वाला औंदला गांव नहीं, औंदला गांव नहीं, सौंदला गांव। गांव का नाम क्या है? सौंदला है। क्या है? सौंदला गांव है। क्या है? सौंदला गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? सौंदला गांव महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कि मेरी जाति इंसानियत, यह टैगलाइन किस गांव की है? तो सौंदला गांव की है। किस गांव की है? सौंदला गांव। अभी सुधार लीजिएगा इसको, औंदला नहीं सौंदला होगा। ओके। अगला क्वेश्चन है कि साइबर क्राइम नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन किसने शुरू किया? तेलंगाना ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल स्थित है जहाँ बुशमैन जनजाति रहती है? तो ये कलाहारी कौन सा है मरुस्थल? कलाहारी मरुस्थल है। और तो बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि 6:30 बजे शाम को रोज़ लाइव होता है। और ये जो पूरा पॉइंट है और क्वेश्चन है, इन सब को आप लोग को अगर लाइव में जुड़ते हैं तो एकदम याद करवा दिया जाएगा। और सिर्फ आप वीडियो देखते हैं तो यहाँ पर एक ही टॉपिक को, एक ही पॉइंट को 10 बार बोलकर ये आप लोग को याद करवा दीजिएगा। तो लाइव में 6:30 बजे जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।